तो व्रज लीला में प्रवेश नहीं कर पाओगे। कृष्ण मन कृष्ण धन, कृष्ण ही हमारो धन, आठों याम ऊधो हमें कृष्ण ही सो काम है। जहां कृष्ण तन है, कृष्ण मन है, कृष्ण ही हमारो धन है। आहा राजन, अब तुम्हारी मन इंद्रिय पूर्ण रूपेण कृष्ण आस्वादन के लिए तैयार हो चुकी हैं। अब मैं तुम्हें व्रज की लीला सुनाऊंगा, अब तुम्हें कृष्ण कथा सुनाऊंगा। वसुदेव ग्रहे साक्षात भगवान पुरुष पर, जनिष्यते तत्प्रियार्थम संभवन्तु सुरस्त्रिय। भगवान ने आकाशवाणी करके पृथ्वी को कहा था कि मथुरा में वसुदेव जी के यहां साक्षात मेरा अवतरण होगा और मैं पृथ्वी का करूंगा। यह आकाशवाणी देवताओं ने जैसे ही सुनी, सब देवता ब्रजमंडल में रूप बदल बदल के आ गए। कोई वृक्ष बन के आयो, कोई गैया बन के आयो, कोई नदी बन के आयो, कोई तालाब बन के आयो, कोई पहाड़ बन के आयो। साक्षात ब्रह्मा जी ब्रह्माचल बरसाना पर्वत बन के आए। साक्षात देवादिदेव महादेव नंदेश्वर पर्वत श्री नंदगांव को पर्वत बन के आए। स्वयं साक्षात नारायण ही गोवर्धन पर्वत बन करके आए। सब 33 कोटि देवता, सारे तीर्थ सब ब्रज में आकर के विद्यमान हो गए। क्यों? ठाकुर जी यहां जन्म लेवे वारे, ठाकुर जी यहां आवे वारे। इसलिए भैया व्रज में कण हो, वृक्ष हो, पल्लव हो, पर्वत हो, ये सब पूजनीय है, सब वंदनीय है। क्यों? सब किसी ना किसी रूप में जब आए थे तब देव स्वरूप थे, लेकिन ठाकुर जी के प्रकट होने के बाद सब ठाकुर जी के स्वरूप हैं। या हमारे व्रजमंडल को हर कण पूजनीय है, हर कण वंदनीय है, सब ठाकुर जी के स्वरूप है। 84 कोष व्रजमंडल में 33 कोटि देवता आ गए। यहां सूरसेन मंडल, एक मंडल था सूरसेन, वहां के राजा का नाम भी सूरसेन ही था। सूरसेन के पुत्र हुए श्री वसुदेव जी, और मथुरा मंडल के राजा हैं उग्रसेन। उग्रसेन के पुत्र का नाम कंस, और मथुरा के राजा उग्रसेन के भैया हैं देवक, उनकी बेटी का नाम देवकी। तो कंस ने अपनी चचेरी बहन देवकी का विवाह सूरसेन राजा के पुत्र वसुदेव जी के साथ में तय किया। कंस क्रूर तो था ही, राक्षस प्रवृत्ति का था, लेकिन मथुरा में अपनी छवि सुंदर बनाने को वाने बड़ो प्रयास कियो। लेकिन मथुरा के सबरे ब्रजवासी जानते कि भैया कोरो राक्षस है ये चाहे जो कर ले, लेकिन ये फिर राक्षस ही रहेगा। तब कंस ने मन में विचार कियो कि मैं अगर अपनी बहन को कन्यादान करूंगो या को ब्याह धूमधाम से करूंगो और वहां 2-4 आंसू बहाऊंगो और फिर अपनी बहन को विदा करवे के काजे जाऊंगो, ये सब दृश्य जब सबरे मथुरावासी देखेंगे तो इन सबन की मेरे प्रति स्नेह बुद्धि है जाएगी। और केवल मथुरावासियों की स्नेह बुद्धि का दुरुपयोग करने के लिए कंस ने देवकी जी का विवाह किया। देवकी जी को ब्याह भयो, सब मथुरावासी बुलाए, सब देख करके कह रहे हैं अरे भैया देख, भैया हो तो ऐसो कन्यादान कर रहा हो अपनी बहन को। और कंस रो रो करके कन्यादान करे, रो रो करके बार बार देवकी के चरण पकड़े, रथ में बैठाए करके स्वयं रथ हाँक के विदा करके ले जा रहे है। सब मथुरावासी बोले भैया हम तो आज तक याकू राक्षस समझो करते, लेकिन देखियो कितनो भलो मानुस है, अपनी बहन को स्वयं, इतने सेवक हैवे के बाद भी अपनी बहन को स्वयं विदा करवे जा रहे है। आकाश में देवताओं ने सोची अरे भोरे भारे ब्रजवासियों, तुम समझ ना पा रहे हो ये कंस कैसो है। तभी आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी में कह दिया अरे दुष्ट कंस, जिस बहन को तुम विदा करने जा रहे हो इसी बहन का 8वां गर्भ तुम्हारा काल है। जैसे सुनी मेरा काल, सारा आडंबर सारा नाटक एक तरफ छोड़ दिया, तलवार निकाल करके अपनी बहन के केश पकड़े और जैसी गर्दन काटने, हमारा प्रभाव नहीं होगा वो,
हमारी वाणी प्रभावशाली नहीं होती, हमारा रूप प्रभावशाली नहीं होता, हमारी उपस्थिति प्रभावशाली नहीं होती। प्रभाव होता है हमारे चित्त में बैठे हुए ठाकुर जी का। और एक बात सुनिए, जिसकी उपस्थिति प्रभाव डाल भी देती है, कई बार कई लोग ऐसे होते हैं कि उनके आने से हम लोगों के आंख, मन, बुद्धि में वही दिखते रहते हैं। फिर कई बार व्यक्ति का भी प्रभाव होता है, तो व्यक्ति का प्रभाव कल्याणकारी नहीं होता, उससे कल्याण नहीं होगा हमारा, और कुछ दिन बाद वो निकल भी जाएगी स्मृति से उसकी स्थिति। पर जिसके चित्त में ठाकुर जी बैठे होंगे, वो यदि एक बार भी सामने आ गया होगा, उसका चिंतन चित्त से जाएगा नहीं, सदा उसकी स्थिति, सदा उसका चिंतन बना रहेगा। तो तिलक स्वरूप लगाते हैं, नाम जप करते हैं, कंठी पहनते हैं, एकादशी करते हैं, लेकिन हमारी उपस्थिति से किसी का क्रोध कम ही नहीं हुआ, तो ये बात मान लेनी चाहिए कि अभी चित्त में ठाकुर जी नहीं है हमारे। हमने कितनी बार अनुभव किया अपने पूज्य गुरुदेव के लिए, हमारे वृंदावन के कई संतों के लिए इतनी भयानक परिस्थिति हो गई कि महाराज अब तो लड़ाई झगड़ा होकर के ही सब खत्म होगा, लेकिन उनके आते ही, उनके 2 शब्द बोलते ही अपने आप सब समाधान हो गया, सब शांत हो गया। कैसे? यही बात कितने लोग पिछले 2 घंटे से कह रहे थे, कोई नहीं मान रहा था, लेकिन एक महापुरुष आकर के वही बात बोल देते हैं तो सब समाधान हो जाता है। कैसे? क्योंकि उनके चित्त में ठाकुर जी विराज रहे हैं। यशोदा मैया के गर्भ में ठाकुर जी हैं, इसलिए कंस अपनी क्रूरता भूल रहा है। कंस अब कैसे जाता है कारागृह में, अपने सैनिकों से कहता है, सुनो, नीचे जाते ही मेरे आंखों से आंसू निकलने लगेंगे, मुझे दया आने लगेगी, मुझ में बहुत करुणा आ जाएगी, मैं कारागृह खोलने को कहूंगा, खोलना नहीं, खींच करके मुझे वहां से ले आना। पता नहीं क्यों देवकी को देखते ही मुझे दया आ जाती है। क्यों? क्योंकि उनके गर्भ में ठाकुर जी हैं। दया का स्वभाव, करुणा का स्वभाव, प्रेम का स्वभाव, ये मानव का स्वभाव नहीं है, ये ठाकुर जी का स्वभाव है। अगर किसी के अंदर दया ज्यादा दिखे ना, तो ये समझ लेना कि कभी तो याकू ठाकुर जी को अनुभव भयो है, तभी याके अंदर दया है। किसी के अंदर प्रेम ज्यादा दिखे तो अनुभव कर लेना, कभी किसी महत्पुरुष का दर्शन इसको हुआ, तभी इसके चित्त में प्रेम है। कंस पहरेदार बढ़ा दिए, सैनिक बढ़ा दिए, लेकिन भादों का महीना आया, रिम झिम बारिश हो रही है, मंदम मंदम जलधरा, और जैसे ही रात्रि का समय हुआ, गहरी नींद में सोए हैं सब मथुरावासी, गोकुलवासी, पूरे ब्रह्मांड के निवासी, सब गहरी नींद में सोए हैं। केवल आकाश में बादलों की ओट में कहीं कहीं चंद्रमा दिख रहे हैं। तभी पवन देव मंदिराचल पर्वत पर जितने चंदन के पेड़ हैं, सबसे अनुग्रह करते हैं कि आप सब अपनी सुगंधी मुझको दे दो, मुझे पूरी पृथ्वी को जाकर के सुगंधित करना है। क्यों? ठाकुर जी आने वाले हैं। आकाश से रिमझिम वर्षा नहीं हो रही है, मानो पवित्र नदियों के जल एकत्रित करके समस्त बादल पहुंचे हैं इंद्र के पास, और इंद्र उन्हीं को झड़का रहे हैं और पूरी मथुरा नगरी को, पूरे व्रजमंडल को पवित्र कर रहे हैं कि ठाकुर जी आने वाले हैं। सब गहरी नींद में सोए हैं, और तभी रात्रि के जैसे ही मध्य रात्रि हुई, एक दिव्य तेज प्रकट हुआ कंस के कारागृह में। वसुदेव देवकी के सन्मुख दिव्य तेज जैसे ही थोड़ा सा ओझल हुआ, शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण भगवान ही साक्षात देवकी के गर्भ से प्रकट हो गए। बोल बाल कृष्ण लाल की जय। देवकी वसुदेव हाथ जोड़ करके प्रणाम करने लगे। तमद्भुतम बालकमं भुजक्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम श्रीवत्सलक्ष्मं गलसौभकौस्तुभं पीतांबरम सांद्रपयोदसौभगम। कैसे हैं ठाकुर जी? सब लोग इधर देखो। तमद्भुतम बालकम, पानी पी लो पहले, आगो पानी। अब बाबा एक जगह धर दो, अपने आप ले लेंगे जिन्हें प्यास लगी होगी। हाँ बस ले लो अपने आप, और धीमे धीमे बिना कोई को बताए सबन को बट जाए। हाँ लाला तू ही बांट दे सबन में, बस
जय हो, आपकी सेवा की बलिहारी जय हो। एक आध पानी यूं दे जाए करो। देख कैसे प्यासे बैठे सबरे। अभी अभी सुनाई बात कि परीक्षित जी महाराज कह रहे कथा सुन के मुंह को प्यास भूख सब चली गई है। हाँ हाँ ठीक है भैया, बैठ जाओ, बैठो बैठो बैठो। अरे रुको, बधाई के रूप में पानी बांटियो, बैठ जाओ लाला, दोनों बैठ जाओ, बैठा दो इन्हें, बैठ जाओ। अब बधाई बटेगी पानी की और बोतल के ढक्कन खोल के बांटे जाएंगे। कहा बता रहा हूं मैं, कहां बता कहा रहा हूं मैं, ये तो बताओ। ठाकुर जी प्रकट भय, ठाकुर जी कहा ये तो साक्षात जलाशय प्रकट भयो है। ठाकुर जी प्रकट भय, अद्भुत बालक के रूप में ठाकुर जी प्रकट भय। प्रकट हेते ही ठाकुर जी ने, ओ भैया जी कहा कर दियो इतना पानी, बैठ जाओ, वो रैंप पे जाके बांट रहे हैं। हम नेक देर अभी कछु मत दो, नेक देर सुनो, कहीं जो है काय प्यासे तुम्हारे कोई वो, अब मैं कहा बोलूं आगे, प्यास के कारण कोई यूं थोड़ी प्राण निकल जाएंगे। अरे कथा चल रही है, कथा सुनो, फिर पानी मिल जाएगा। हम तो बैठे हैं भूखे प्यासे, सुनो नेक देर। बनेंगे रसिक हम, कैसे बनेंगे रसिक? प्यानी की प्यास तो छूट ना रही हमारी। अरे भैया ऐसी प्यास श्री प्रिया प्रियतम के सुंदर लीला विलास की है जाएगी तब रसिक बनोगे। ये जैसे पानी देख करके मांग रहे हैं, हाथ कर रहे हैं, देव देव हमें देव हमें देव, ऐसे ही जब श्री प्रिया प्रियतम के सुंदर भाव की याचना करोगे तब बनोगे रसिक। कभी ऐसा रुदन, कभी ऐसी उत्सुकता, कभी प्रिया प्रियतम के सुंदर भाव रस की तो वही नहीं हमारे चित्त में। ठाकुर जी ने प्रकट है करके दर्शन दिए। देवकी मैया बोली आप तो लाला बन के आवे वारे, पिताजी बन के आयो हैं, शंख चक्र गदा पद्म लेके आयो। अरे मैया जे कंस मामा जन्म लेते ही बालकन को मार दे, हम तो सुदर्शन चक्र लेके आए कि मामा अगर आ गए तो या को सर धरते अलग कर देंगे। देवकी मैया ने बड़ी सुंदर बात कही, ठाकुर जी से बोली अच्छा एक बात बताओ, आपका अवतार राक्षस होता है कि भक्तों के लिए होता है? ठाकुर जी बोले मैं तो भक्तन के काजे आऊं, मैं भगतन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि, मैं भगतन को दास। ये हमारे ब्रज को रसिया है, मैं भक्तन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि। कल सुनाऊंगा है, हाँ अभी तो और रसिया भी है। तो ठाकुर जी बोले मैं तो भक्तन के काजे आऊं, तो बोले भक्तन के काजे आओ तो फिर ये संग चक्र लेके काई को आयो? अबई आपने कही भक्तन के काजे आओ, तो फिर कंस को चिंतन करके आपने कैसे अवतार लियो? मैया गलती है गई। बोले अब कहा करूं कि जय शिशु लीला अति प्रियशीला, छोटे लाला बनो और ये शंख चक्र दोनों गायब करो, बिल्कुल ये भुला दो कि तुम भगवान हो, तो ही आनंद आवेगो। मैया देख लियो तो फिर भूलूंगा तो मैं अच्छे तो ही भूलूंगा, फिर मुझ को नेक याद नहीं रहेगी कि मैं भगवान हूं। बोले यही तो हम चाह रहे हैं, भूल जाओ। ठाकुर जी बोले तो मैया फिर एक लीला और होएगी। बोले कहा मैंने जन्म तो आपके पास लियो, लेकिन अब मैया पूरी लीला को करवे के काजे गोकुल जाऊंगो। यशोदा मैया ने लाली को जन्म दियो, वो लाली अब आप कह रही हो कि भूल जाऊं मैं भगवान हूं, बालकन की तरह लीला करो, या जेल में कौन सी लीला करूंगा मैं? मैया आप कह रही हो शंख चक्र अंतर ध्यान कर दूं, कंस को मारूं नहीं, तो फिर अब मैं छोटा बालक भी बन जाऊं या कारागृह में भी रहूं और कंस से आपकी रक्षा भी करूं, तो ये सब कुछ संभव नहीं है मैया। तो मैया अब एक काम होएगा। बोले कहा मैं अभी जैसे ही संग चक्र अंतर ध्यान करूंगा भूल जाऊंगा कि मैं परमात्मा हूं, वास्तव में आप मुंह को यहां से लेकर के गोकुल चली जाइयो और गोकुल में जाके यशोदा मैया के बगल मुंह को सवाई दियो, फिर बालकन की सी लीला, मानवन की सी लीला मैं वहां करूंगा और वहां करके 11 वर्ष 56 दिना तक लीला करके फिर आऊंगा। अभी आप काल कोठरी में क्या करूंगा मैं? अगर बालक बन भी गए हो तो आप चाह रही हो बालक बनूं तो मुझको बाहर जानो पड़ेगा।
कैसे जाओगे बाहर? हथकड़ी बेड़ी लगी है, सैनिक सोए हैं, ताले लगे हैं। ठाकुर जी बोले अबई मैं भगवान हूं, मुकु गोद में ले। जैसे ही भगवान गोद में आमे, जैसे ही भगवान कोई के जीवन में आमे, सबरे बंधन खुल जाए मैया वाके। वसुदेव जी आप भुजा पुसार के मुकु अपनी गोद में ले लो। वसुदेव जी ने जैसे ही ठाकुर जी गोद में लिए, हथकड़ी खुल गई, बेड़ियां खुल गई, चट्ट चट्ट ताले खुल गए, सब दरबान सो गए। ठाकुर जी बोले है क्या काम? बोले हाँ, अब तुम बालक बन जाओ। सोई ठाकुर जी नेक्स्ट से लाला बन गए और ले करके अपने सिर पर श्री वसुदेव जी महाराज गोकुल की ओर प्रस्थान कर गए। गोकुल में गए, यमुना जी बीच में पड़ी। यमुना जी में आज बाढ़ आई है। बोले काईकू? यमुना जी बड़ी इतराम है। काईकू इतराम है? सबरी नदी ते जाए के कहें तुम्हें पता हो मेरे पति कौन? बोले कौन? साक्षात त्रिलोकीनाथ मेरे पति हैं। सबरी नदी के हैं चल झूठ बोला है। वो काईकू तेरे पति? अच्छा भरोसा ना है तो फिर आई जाइयो भादों की अष्टमी पे मथुरा में दर्शन कराए दूंगी अपने पति को। तो आज, अब ये तो खैर हमारे ब्रज के भाव से रसिक बनाए के बोले, आज भारतवर्ष की समस्त नदियां यमुना जी में आई हैं। क्यों? ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए। जैसे ही वसुदेव जी महाराज ठाकुर जी को लेकर के यमुना जी में गए, एक उफान भर के यमुना जी ने ठाकुर जी के चरण स्पर्श करा के मतलब समस्त नदियों को पवित्र कर दिया। तुरंत यमुना जी ने मार्ग दियो, वसुदेव जी ठाकुर जी को लेकर के गोकुल पहुंचे। हमारे नाना जी कहो करते, बोले लाला सब सोए हैं, केवल 4 लोग जगे। कौन कौन? एक तो वसुदेव और देवकी, और 2 और जगह हैं। बोले कौन? कुबेर के पुत्र नलकूबर और मणिग्रीव, ये दोनों वृक्ष बन के गोकुल में खड़े हैं। तो हमारे नाना जी कहो करते, बोले लाला संतन के द्वारा दियो गयो श्राप भी आशीर्वाद बने, या को प्रमाण कहा है? मैंने कहा कुबेर के पुत्रन को श्राप दियो नारद जी ने कि जाओ तुम वृक्ष बन जाओ। वो कहां जाके वृक्ष बने? या कोरे वीरान जंगल व्रज में आके वृक्ष बने। तब तो यहाँ कछु ना हो। धीरे धीरे बसावट शुरू भई, धीरे धीरे ब्रजवासी आए के रहने लगे। और एक दिन आयो जब ठाकुर जी ने जन्म लियो मथुरा में और जन्म लेकर के गए गोकुल, तब दोनों नलकूबर मणिग्रीव कहने लगे जय हो संतन को आशीष, भले ही हमें श्राप दियो, लेकिन आज वो श्राप आशीर्वाद में परिवर्तित है गयो। साक्षात ठाकुर जी हमारे सामने आए हैं। नलकूबर मणिग्रीव ने उनको दर्शन कियो। देव की मैया के, यशोदा मैया के बगल में लाला सुवाए के लाली ले जाए करके वापस मथुरा पहुंचे। हथकड़ी बेड़ी लग गई, सबरे दरबान उठ गए। कंस दौड़ करके आयो, लाली को पृथ्वी पर पटक दियो। अष्टभुजी देवी भद्रकाली के रूप में वो बालिका प्रकट है गई। बोले अरे दुष्ट कंस, तू जा अपने शत्रु को खोज रहे है और जाके जन्म ना लेवे के कारण तेने इतने सारी योजना बनाई, वाने तो जन्म ले लियो। कहां लियो? बोले 84 कोस के भीतर लियो है। कौन सी जगह लियो ये नहीं बताऊंगी, अब तो तू ढूंढ बाकू। और वो एक दिन आवेगो और तेरो वध करेगो। अष्टभुजी देवी भद्रकाली इतनो कह करके वहां से चली गई। वही विंध्यवासिनी मैया है, विंध्याचल में विराजमान ठाकुर जी की बहन। यहां गोकुल में सब ब्रजवासीन को अब लगवे लगी कि भैया अब के लाला होएगो। नंद बाबा और यशोदा मैया के यहां अब के लाला होएगो। नंद बाबा और यशोदा मैया एक रात्रि पहले ही एक दूसरे से चर्चा करते भाई अपना स्वप्न बता रहे। अरे नंदरानी यशोदा, कल तो मैंने एक स्वप्न देखो। बोले कहा देखो? बोले मैंने ऐसो देखो, एक नीलमणि जैसो बालक मेरी गोद में बैठो है। वहां को मुख नहीं दिखो, मुख गुंगराले केश हैं, छोटे छोटे हाथ हैं, छोटे छोटे चरण हैं। मेरी गोद ते उठ करके वो बालक कहीं को जा रहे हो और मैं वाकू पकड़ के वाकू मुख देखना चाह रहा हूं। लेकिन इतने में ही वो बालक जन कौन सी अंधेरी कोठरी में घुस गया हो, मैंने वहां जाके खूब ढूंढो, मुझको नहीं मिलो। यशोदा मैया बोली मैंने भी एक स्वप्न देखो। बोले कहा? बोले वही बालक जो आपकी गोद से उतर के आयो, वो काली कोठरी में घुस के फिर मेरे पास आए कि मेरे आंचल में आए के छुप गए हो। और जैसे ही मैंने आंचल हटाए कि मैंने वहां को मुख देखना चाहो, मेरो स्वप्न भी पूरा है गयो। दोनों को नीलमणि बालक दिखो लेकिन मुख नहीं दिखो। तो बंधुओं ये भी एक प्रमाण है, स्वप्न मिथ्या नहीं होते। स्वप्न कई बार होने वाली स्थिति का पूर्व संकेत करा देते हैं,
या फिर आपकी हृदय की वर्तमान स्थिति कैसी है उसका संकेत करा देते हैं। और कहीं ना कहीं ठाकुर जी यदि आने वाले होंगे, एक बात लिख लेना, 3 दर्शन होंगे। अगर ठाकुर जी ने सोच लियो कि चलो ये डी के या व्यक्ति को मुंह को दर्शन करानो है, तो सबसे पहले ठाकुर जी स्वप्न में आएंगे। स्वप्न में ठाकुर जी आएंगे, भले ही प्रत्यक्ष रूप नहीं दिखे, मोरपिच्छ दिखेगा, वंशी दिखेगी, नूपुर दिखेंगे, कौंधनी दिखेगी, गले के हार दिखेंगे, नील कांति अंग की दिखेगी, ठाकुर जी की मधुर वेणु की स्वर सुनाई देंगे। कछु ना कछु ऐसा अनुभव होगा स्वप्न में। स्वप्न में अनुभव कराते कराते जब ठाकुर जी को लगेगी कि नहीं ये योग्य है, तब ठाकुर जी अनुभूति दर्शन कराएंगे। अनुभूति दर्शन कैसे हूं मैं? अब है तो वृक्ष, लेकिन आपको लगेगा अरे ये वृक्ष में तो ठाकुर जी की झांकी लग रही है तो पहाड़, पर पहाड़ में ऐसा लगो ऊपर श्याम सुंदर खड़े हैं। है तो कोई वीरानो वन, पर वह वन में भी आपको ऐसा लगेगा, ऐसा लगे श्याम सुंदर यहीं डोल रहे हैं। ऐसे जगह जगह अनुभूति है लगेंगी। स्वप्न दर्शन, अनुभूति दर्शन, और इन दोनों दर्शन में जब आप परिपक्व है जाओगे तब होगा प्रत्यक्ष दर्शन। वहां के बाद ठाकुर जी सामने आए के खड़े ही रह जाएंगे, बिल्कुल प्रत्यक्ष।